ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार की ताज़ा खबर। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। यह हादसा एक कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर के कारण हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद आनन फानन में घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां 2 लोगों का चल रहा उपचार। पुलिस का कहना है कि ये सभी लोग ईंधन भरवाने के लिए जुलवानिया गए थे, जहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। वहीं मृतकों की पहचान भी कर ली गई। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के जुलवानिया कस्बे के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा मंगलवार शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच हुआ। जुलवानिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी राम कुमार पाटिल ने मीडिया में बताया कि कार में सवार सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जलगांव से रुई पहुंचे और तब उनकी कार में ईंधन खत्म हो रहा था, जिसके कारण वे ईंधन भराने के लिए जुलवानिया चले गए। ईंधन भराने के बाद जब वे लौट रहे थे, तभी उनकी कार टोल टैक्स नाके के पास एक ट्रक से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारी ने मीडिया में बताया कि 2 अन्य लोगों ने बाद में बड़वानी कस्बे के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारी ने यह भी बताया कि मृतकों की पहचान सचिन वासकाले, प्रद्युम्न सहते, आकाश, दयाराम, पप्पू, हीरालाल और शिवंत सुदापिया के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि घायल व्यक्तियों का बड़वानी में चल रहा है उपचार। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। एक और खबर केरल से है, जहां 13 लोग समा गए मौत के मुंह में। प्राप्त सूचना अनुसार त्रिशूर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब त्रिशूरपुरम के त्रिबाड़ी ग्रुप की ओर से पटाखों की सामग्री तैयार की जा रही। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोगों ने पहले इसे भूकंप समझ लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में आग और घना धुआं फैल गया, जिससे राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गए। घायलों को तुरंत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल त्रिशूर और आसपास के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद 13 लोगों को मौके से सुरक्षित निकाला गया। घायलों में से कई की हालत गंभीर थी और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वहीं 2 लोग अस्पताल के वार्ड में भर्ती हैं, जबकि 17 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। एक खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सांसद के भाई ने सुबह सुबह कर ली आत्महत्या। प्राप्त सूचना अनुसार मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खंडवा बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई ने खुदकुशी कर ली है। सांसद पाटिल के छोटे भाई विश्वनाथ पाटिल ने यह खुदकुशी की है। उन्होंने खेत में कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के छोटे भाई विश्वनाथ पाटिल का खेत के कुएं में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। सूचना मिलते ही भोलड़ा गांव स्थित निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, रिश्तेदारों की भीड़ लग गई। आत्महत्या का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के छोटे भाई विश्वनाथ बाड़ू पाटिल सुबह करीब 4 बजे खेत पहुंचे और वहां बने कुएं में कूद गए। सूचना मिलते ही कलेक्टर व एसपी भी मौके पर पहुंच गए। बीजेपी सांसद के छोटे भाई के शव को कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला जा सका। विश्वनाथ पाटिल के देहांत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। सांसद के निवास पर समर्थकों, बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुट गई। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच भी शुरू कर दी। वहीं बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि पहली नजर में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। फिलहाल जांच जारी है। एक खबर हिंदू राष्ट्र नेपाल से आ रही, जहां गृह मंत्री ने 1 महीने में दे दिया इस्तीफा।
प्राप्त सूचना अनुसार नेपाल की नई नवेली बालेन शाह सरकार के गृह मंत्री सुदन गुरुङ 1 महीना भी पूरा कर नहीं पाए और उन्होंने आज बुधवार को अपने पद से दे दिया इस्तीफा। सुदन गुरुङ ने नैतिक जिम्मेदारी और अपनी संपत्तियों को लेकर उठाए जा रहे सवालों की निष्पक्ष जांच की जरूरत का हवाला दिया और पद से त्यागपत्र दे दिया। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए एक फेसबुक पोस्ट में सुदन गुरुङ ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक आलोचना गंभीरता से ली और पब्लिक लाइफ में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पद छोड़ने का ऑप्शन चुना। सुदन गुरुङ ने बताया, मैं सुदन गुरुङ 26 मार्च 2026 से गृहमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूं। हाल ही में मैंने अपने सेवरों और उनसे जुड़े मामलों के बारे में नागरिकों की ओर से उठाए गए सवालों, टिप्पणियों और सार्वजनिक चिंताओं को बहुत गंभीरता से लिया है। ईमानदारी के महत्व पर जोर देते हुए सुदन गुरुङ ने कहा कि पद संभालने से पहले जनता का भरोसा सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से ज्यादा अहम है और पब्लिक के विश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। आज का जनजेड आंदोलन जो सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की डिमांड करता है, यही मैसेज देता है। सार्वजनिक जीवन स्वच्छ होना चाहिए और लीडरशिप जवाबदेही होनी चाहिए। एक खबर जनपद संत कबीर नगर से है, जहां दूल्हे के जीजा की दुर्घटना में हुई मौत। प्राप्त सूचना अनुसार जनपद संत कबीर नगर अंतर्गत हंसर बाजार क्षेत्र निवासी के विवाह उपरांत बारात से लौट रही कार के अचानक से खैलाबाद टू धनघटा मार्ग पर ट्रक से भिड़ंत होने के कारण हुए हादसे में दूल्हे के जीजा की हो गई मौत। दूल्हा भी गंभीर रूप से हो गया घायल। बारात से लौटते समय कार में दूल्हा दुल्हन समेत दूल्हे के जीजा व अन्य थे सवार। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल हम पुनः आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 23 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार।